अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा कि ये बाय और सेलिंग का इंडिकेटर जो होता है ये कैसे इसको अपने चैनल आपने क्या करना है। आप अगर चैनल पर हैं न्यू तो आपने चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना है लाइक, ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। साथ ही बेल आइकन की घंटी पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपने किस तरह इस इंडिकेटर्स को अपनी इस एप्लीकेशन के ऊपर, ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन है, इसको आप प्ले स्टोर से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो इंडिकेटर्स मैं लगा कर बताऊँगा कि इसके इंडिकेटर्स को आपको कैसे लगाना है और इसकी सेटिंग कैसे करनी है, और इस तरह से किस तरह से आपने इससे प्रॉफिट बनाना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें बाइंग का भी ऑप्शन मिलता है और सेलिंग का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे, इसकी सेटिंग वगैरह भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बिल्कुल आपने इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो आप अपने ईमेल गूगल के साथ करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो है वो बाइंग का ऑप्शन मिलता है। बाइंग के ऑप्शन के बाद यहाँ पर ऊपर हमें जो है वो एक सेलिंग का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इस तरह से आपने जो है वो यहाँ पे मैंने 1 डे की कैंडल ओपन की हुई है। इसमें आप अगर 4 आवर्स की कैंडल भी ओपन करेंगे तो उसके अंदर भी आपको ये बाइंग और सेलिंग का ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं। उसके बाद 1 आवर्स की कैंडल को आप ये क्लिक करेंगे तो इसमें भी जो है वो आपको बाइंग और सेलिंग का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। तो इस तरह से जो है वो इंडिकेटर्स को मैं आपने कैसे यूज़ करना है उस इंडिकेटर्स की तरफ चलते हैं। जो मैं आपको सेटिंग बताऊंगा उस सेटिंग को भी आपने जो है वो फॉलो कर लेना है, बिल्कुल सेम इसी तरह से। यहाँ से अगर पीछे देखते चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसकी रेजिस्टेंस होती है वहाँ पे हमें बाइंग का ऑप्शन मिलता है, और जहाँ पर इसकी सपोर्ट होती है वहाँ से बाइंग का ऑप्शन मिलता है, और जहाँ रेजिस्टेंस की ऑप्शन होती है वहाँ पे सेलिंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 और 3 बार 1 2 बार जो है वह हमें सेलिंग और बाइंग का ऑप्शन मिलता है। जब भी ये अपने रेजिस्टेंस के सपोर्ट के पास आती है तो हमें बाइंग का ऑप्शन मिल जाता है, और जब भी अपने रेजिस्टेंस के पास जाती है तो हमें जो है वो सेलिंग का ऑप्शन मिल जाता है। इस तरह से देखें आप कि आप कितना ज़्यादा वो प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पर अगर ऊपर देखें तो ये अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें बाइंग का ऑप्शन मिलता है इस कैंडल के ऊपर, और आगे जो है वो मार्केट यहाँ से फिर यहाँ तक जो है वो मार्केट जाती है तकरीबन जो है वो आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। तो आपसे कम 80-70% जो है वो आपका प्रॉफिट बन सकता है। उसके बाद आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक बाइंग का ऑप्शन मिलता है इस कैंडल के ऊपर। इस कैंडल के ऊपर भी जो मार्केट है वो काफ़ी ऊपर हाई जाती है। यहाँ पे जाने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट के बाद फिर आपको सेलिंग का ऑप्शन मिल जाता है, फिर जो है वो यहाँ तक आपको सेलिंग का ऑप्शन मिलता है। इस तरह से आपने इसके अंदर ट्रेड करनी है। इस इंडिकेटर्स को आपने फॉलो करना है, और इसकी सेटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद जो है यहाँ पर नीचे एक प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस प्लस के ऑप्शन पे आपने जो है वो क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स का ऑप्शन शो होगा। आपने इस इंडिकेटर्स के ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने सर्च करना है इंडिकेटर्स का नाम। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे आपने जो है वो इंडिकेटर्स का नाम लिखना है। यहाँ पे जो है मैंने इसको फेवरेट लिस्ट में डाला, इसका नाम है कैंडल लेयर एग्जिट, इसका नाम है। आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है इसको सर्च कर लेना है। ठीक है, CHAND आप लिखेंगे तो सबसे पहले जो है वो आपके पास यहाँ पे ही आ जाएगा। इसके ऊपर आपने क्या करना है कि 2 बार इसके ऊपर क्लिक करेंगे। 2 बार इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ये आपके ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अप्लाई होने के बाद यहाँ पर आपने इसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग कैसे करनी है, यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है 2 CEO का ऑप्शन। सबसे पहले आपने जो सेकंड लास्ट वाला है इसके ऊपर इस तरह से क्लिक करना है। इस तरह क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर आपने जो है वो क्लिक करना है। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये बिटकॉइन के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं इस इंडिकेटर को, ये हर एक कॉइन के ऊपर जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। आपको इसको हर कॉइन के ऊपर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इनपुट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ये दोनों ऑप्शन होंगे इनको आपने जो है वो क्लोज़ कर देना है। शो बाय एंड सेल लेवल जो है इसको आपने इस पर टिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ATR प्रोड जो है इस पर आपने 1 कर लेना है, और ATR जो मल्टीप्लायर है इस पर 1.85 कर लेना है। इसको करने के बाद जो है वो आपने स्टाइल का ऑप्शन पे क्लिक करना है।
स्टाइल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जितने भी होंगे इन सब को ऑफ कर देना है। आपने बस बाय लेबल और सेल लेबल के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपने ब्लू बार और यहाँ पे अबाव बार जो है वो इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद इस तरह से आपने जो सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग करने के बाद यहाँ पे जो नीचे दो ऑप्शन है इनको आपने ओके ही रहने देना है और रहने देना है, ठीक है। उसके बाद जो है अपना विजिबिलिटी यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपने सेम टू सेम यहाँ पे 1 सेकंड की, उसके बाद 69 सेकंड की, इस तरह से आपने जो है वो इसकी सेटिंग कर लेनी है, इसको सेम टू सेम इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे ओके का ऑप्शन है, इस ओके के ऑप्शन पे जो है वो आपने क्लिक कर देना है, तो वो इंडिकेटर जो है वो आपके पास सेव हो जाएगा इसकी सेटिंग। उसके बाद इसके ऊपर जो एक नेक्स्ट इंडिकेटर है CE, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, जो ऊपर वाला होगा इसके ऊपर जो है वो क्लिक करना है। इसकी भी सेटिंग आपने सेम उसी तरह से सेटिंग कर लेनी है। इसके भी वो इनपुट पे क्लिक करना है। इसको भी नीचे जो होती हैं इनको आपने ऑफ़ कर देना है। यहाँ पर भी ATR प्रोवाइड और ATR मल्टीप्लाई का आपने इस तरह से क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ओके का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे भी आपने इन सब ऑप्शन को जो है वो बंद कर देना है और आपने जो ऑन रखने हैं उनका नाम है बाय लेबल और सी लेबल। उसके बाद यहाँ पे ब्लू बार को आपने ऊपर क्लिक कर लेना है और जो नीचे है वो अबाव बार पे ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो है इन दो ऑप्शन को आपने ओके रहने देना है। उसके बाद आपने ओके का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से जो है वो इंडिकेटर्स जो है वो आपके पास ओपन हो जाएंगे इस तरह के जो है वो, यानी आपने इनको यूज़ करना है। आप इसमें चाहे तो 15 मिनट के कैंडल्स जो होती है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, 1 हार्स की कैंडल में भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो सी कैंडल भी खोलेंगे उसके ऊपर ही आपको जो है वो बाय और सेलिंग का ऑप्शन जो है वो नज़र आ जाए। यहाँ पर मैं जो है 15 मिनट की कैंडल को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे जो है वो कैसे कैसे ऑप्शन जो है वो मतलब कि बाय और सेलिंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर देखें हम बाय का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से मार्केट काफ़ी ऊपर जाती है, यहाँ पे हम सेलिंग करते हैं तो यहाँ पे देखें फिर सेल का ऑप्शन आ जाता है, मार्केट काफ़ी जो है वो फिर से नीचे जाती है। इस इंडिकेटर्स को जो है वो आप जो है वो किसी भी कॉइन के ऊपर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में किसी किस्म की कुछ समझ नहीं लगी होगी तो आपने क्या करना है कि नीचे कमेंट्स कर देना है वीडियो में, और कमेंट्स करने के बाद जो है वो हम आपके जो क्वेश्चन होंगे उनके आपको आंसर भी देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।